जय हिंद दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। क्योंकि आज के वीडियो में हम वो चर्चा करने वाले हैं जिसको सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये आज का जो वीडियो है ये 2023 यानी 16 फरवरी 2023 को हो गया जो पेपर आपका, उसी का यह सोल्यूशन लेकर के आए हैं। जो 2023 इस यूपी बोर्ड में परीक्षा समाप्त हुई है, तो हिंदी का ये प्रश्न पत्र है, इसी का सॉल्यूशन हल सहित इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हैं। जो 2023 16 फरवरी 2023 को संचालित हुई थी ये परीक्षा संपन्न हुई हिंदी की, और ये रहा हिंदी का आपका सॉल्व पेपर। जो हमारे वो छात्र जो अभी पेपर दे करके आए हैं, आप देखें कि आपका कितना नंबर सही है। और खासकर हमारे उन छात्रों के लिए जो अगली बार परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए भी ये मॉडल पेपर होगा, लेकिन जो इस समय पेपर दे आए हैं उनके लिए ये उनका प्रश्न पत्र हल पेपर होगा। तो दोनों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो ले चलते हैं आपको आपके अपनी दुनिया में कि आपने कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने नंबर हैं आपके, और हमारे जो 2024 में आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी अपनी कमर कस लें, क्योंकि इसी तरह से पेपर उनको भी आएगा। तो पेश है आज का ये हल पेपर 2023 का जो 16 फरवरी को हुआ है। तो देखिए ये है आपका प्रश्न पत्र, इस तरह से आपके प्रश्न पत्र हो गए हैं। देखिए प्रश्न पत्र है आपके 2023, ये कोड नंबर है। प्रारंभ में किस तरह से होता है, 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं आपको। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्न करने जरूरी हैं। फिर बताया गया कि प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ खंड और बा खंड। खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनको आपको ओमार्य सीट के द्वारा यानी ओमार्य पत्रिका में भरना होगा, और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR पर उसके पत्रक द्वारा चिन्हित करें। OMR यानी आपकी बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उसमें आपको OMR सीट पर देना होगा, आपने दिया है, और जो आने वाले हैं भावी हैं वो देंगे। खंड बा से खंड आ से आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे, और खंड बा से 50 नंबर हो जाएंगे, और कुल मिलाकर के जो पूर्णांक है आपका 70 का पूर्णांक हो जाएगा। देखिए पूर्णांक है आपका 70 का पूर्णांक हिंदी का। तो ये देखिए पहला प्रश्न, पहला पृष्ठ है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिखाए गए हैं, ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो पहले में देखिए 7 तक है, फिर 8, 9, 10, 11, 12 आपको प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन संख्या है ये विकल्प वाले हैं, ये विकल्प वाले नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर यहाँ से आपका वर्णात्मक चालू हो जाएगा खंड बा से, ठीक है। खंड बा से आपका ये प्रश्न चालू हो जाएगा। फिर दूसरा है, इसमें जो एक गद्य गरिमा जो गद्य है उससे आपको ये पैराग्राफ का संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा, रेखांकित चित्र की व्याख्या करनी होगी, और यह अथवा करके आएगा। दूसरी का एक खंड मैंने गद्य से है, दूसरा खंड काव्य से है, उधव मन्ना भयो 10-20 ये आपका आया है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ से व्याख्या करने हैं। तीसरा है विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, ये दूसरा उसका है, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न ये आपका वाराणसी पाठ से लिया गया था, वाराणसी से ये आपका आया था। देखिए वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी ये आया था, यह अथवा करके आपको इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से पद्यांश में से हिंदी का अनुवाद कीजिए, ये 2 है, इसमें अथवा करके लगा है, तो ये इसमें में से आपको 1 करने हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है इसमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसके प्रमुख रचनाएं का उल्लेख करना है आपको। कौन कौन से आपके जो लेखक हैं उसका जीवन परिचय को लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद जी का, या राजेंद्र प्रसाद जी का, इसमें से एक को लिखना था। अगला है आपका दिए गए कवियों में से
यानी काव्य में से आपको भी 4 कवि दिए गए थे, महाकवि सूरदास, बिहारी, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे। इनमें से आपको एक का ही लिखना होगा, लिखना है मतलब लिखने को आया था। अपने अगला क्वेश्चन 7वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये आपको लिखना था। अगला है, निम्नलिखित के किन्हीं प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में आपको उत्तर देने थे। कुत्रम मंगलम भवति, ये आपको पहला क्वेश्चन, तीसरा चौथा क्वेश्चन था, इसमें 2 का आंसर देना था। अगला क्वेश्चन था आपका, विज्ञान में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना, अधिकतम 150 से 200 वर्ड में आपको लिखना था। पहला क्या है, विज्ञान वरदान अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, तो ये इतने आपके प्रश्न पत्र थे। अब एक एक करके आपको हल कराया जा रहा है, तो देखिए आप हल करते रहें और जो भी चीज़ है आपको जो पढ़ाया गया है वो आप हल करते चलते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल। ये जो विकल्प वाले हैं, ये पूछ रहा है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर आधारित है। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहले का ऑप्शन सही है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भरा है तो आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं। सेवा सदन के उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन, प्रेमचंद जी। तो ये दोनों आपके पहले दूसरे का उत्तर हो गया। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसमें नहीं है आपके कौन है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखिए आप अपने उत्तर पुस्तक जो आपने लगाया है उसको आप मिलाते चलें कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। ठीक है, कौन कितने आपके सही हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है, हरिवंश राय बच्चन सही है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ गया, ये देखिए। अब एक एक के आपको हल करवाते रहते हैं और देख लीजिए कि कितना आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन से हैं, तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन। ये आपका सही है, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही है। अगला कह रहा है, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं। तो रीतकाल के वीर रस के जो है वो कवि कौन है, प्रसिद्ध कवि है भूषण। क्या है, भूषण जी है। अगला क्वेश्चन देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। कौन है, केशवदास जी हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 8वां, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। अगला है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है आपकी ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। आपसे पूछा गया था कि राम शक्ति की पूजा के रचनाकार कौन थे, तो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये ऑप्शन आपका सही था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो ये इसमें कौन से हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव है हास, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखें, मनहु मानो जनतु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होता है। तो ये प्रयुक्त होता है प्रायः उत्प्रेक्षा अलंकार में। किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। अगला क्वेश्चन है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा।
व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रस बताने हैं, तो इसमें सोरठा। क्या है? सोरठा है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग से बना नहीं है। ठीक है, उपसर्ग से बना नहीं है, कौन इसमें है? तो इसमें देखिए उपदेश, ये भी उपसर्ग से बना है। उपनाम ये भी है, उपवन ये भी है, लेकिन कह रहा है कि कौन उपसर्ग से शब्द नहीं है, बना शब्द नहीं है, तो ये होता है ऊपर। जो ऊपर है आपका, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो दैनिक शब्द में इक, किसका? छोटी ई का इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन भाई समस्या तो थी। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा? ये ऑप्शन है आपका सी सही है, द्विगु समास है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है ये 17वां क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आपको पर्यायवाची तो बताने हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं शब्द जिसका पर्यायवाची ना हो, तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, सुरसरिता, देवनदी ये भी है, लेकिन क्या नहीं है? कालिंदी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, कालिंदी का। कौन ऑप्शन सही है आपका? कालिंदी का ऑप्शन सही है, यानी गंगा का पर्यायवाची कालिंदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है इत्यादि में सही संधि विच्छेद है। तो जो इत्यादि है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत धन आदि, यानी इत्यादि। ये आपका ऑप्शन सही है। क्लियर? अगला है 19वां। ये देखिए 19वां है फल शब्द का तृतीयक विभक्ति बहुवचन क्या होगा? तो फल शब्द का तृतीयक विभक्ति क्या होगा? फल है। क्या होगा? ये आपका है, ये आपका ऑप्शन सही है। और 20 का बता रहा है हसतु। हसत धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष, और एक वचन प्रथम पुरुष, ये सही है। तो ये तो रहे आपके ऑप्शन डी, यानी आपको विकल्प के रूप में दिए हुए हैं। इतने क्वेश्चन आपको विकल्पित थे, अर्थात विकल्प में OMR सीट पर भरनी थी। आपने कितना सही किया ये आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि हम लोग जो भी वीडियो बनाए थे उसमें पूरे के पूरे वीडियो बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने सही से वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आ गया आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन अब आपके देखिए ये आ गया, वर्णात्मक प्रश्न है खंड बा से। ये आपको 2 यानी 2 + 2 + 2 करके 6 नंबर दिया गया है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये देखिए रेखांकित कुछ लाइनें हैं जिसको आपको बताना होगा। लिखा है कि विश्वास निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इतना अंडरलाइन है। कराए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। तो आप जानते हैं कि आपके गद्य से संकलित है। गद्य के जो है आपका मित्रता पाठ से अवतरित है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक गद्य खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये तो हो जाएगा। फिर कह रहा है गद्यांश के रेखांकित चित्र अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें दिखाया गया है जहाँ तो इसमें जो भी अंडरलाइन है 2 लाइन, इसी का आपको एक्सप्लेन करना है।
विश्वास पात्र मित्र बड़ी रक्षा करते हैं। कवि कहते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र आचार्य जी कहते हैं, या कवि कहते हैं, कवि कहता है कि जिस प्रकार मित्र हमें हमारे इस तरह से प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है, जिसे अगर सही से मिल जाता है तो वो हमारे जीवन को बदल करके रख देता है। ठीक है, अर्थात वो हमें जीने के लिए जीवन प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह से मित्र है। ठीक है, तो ये खजाने से भी बढ़कर है, माल से भी, यानी आप सोने चांदी से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मित्र एक प्रकार के जीवन की एक औषधि है जो पूरे जीवन में, औषध का अर्थ ही क्या है कि रोगों का निवारण करना, तो इस तरह के मतलब यहाँ पर दुखों का निवारण करना है। तो विश्वास पात्र अगर आप मिल जाते हैं तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी और आपको जीवन जीने का एक मकसद मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसका आपको एक्सप्लेन करना होगा, यानी एक्सप्लेन तो आपने किया होगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की और क्यों की। तो विश्वास पात्र की जो तुलना वो किससे की है, एक मित्र से की है ना, एक औषधि से की है जो जीवन में खुशहाली लाए। या दूसरी बात, या आपको अगर ये नहीं अच्छा लगता तो आप इसका भी लिख सकते हैं, इसका लिखा होगा, कोई बात नहीं है। देखिए पद्य में एक, ये तो गद्य खंड से था, अब एक पद्य में से दिया गया पद्यांश में इस पर आधारित देखिए आपके एक क्वेश्चन है, ओधो मन न भयो 10-20। ओधो मेरे मन 10-20 नहीं है। कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं। गोपियाँ उधो से कह रही हैं कि हे उधो मेरे मन 10-20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग कौन धरावे ईस, इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन जो देही बिन शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा जीव कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये आपका पद्यांश है और क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंद्रिय शिथिल भई के शोभिन ज्यों देहि बिन शीस। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार आपको बताना है कि कौन से अलंकार है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश आपने देखा कि ओधो मन न भयो 10-20 ये था, और देखिए आप लोगों ने क्या लिखा है। अगर लिखा सही है तो नंबर भी सही आएगा, क्योंकि भैया कोई भी नंबर, कोई भी जो एग्जामिनर है, परीक्षक जो आपको आपकी कॉपी जांचेगा वो नंबर काटेगा नहीं, लेकिन अगर आपने सही से लिखा है तब। अगर सही से नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत तो होनी है। तो देखिए पहले संदर्भ आपको लिखना है। ये प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर काव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक खंड काव्य से संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, यानी लिया गया है। अब देखिए इसके प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद्यांश भ्रमण गीत का एक अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनको याद कर करके अत्यंत व्याकुल हैं। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। वह ज्ञान और योग के संदेश लेकर के ब्रज में पहुंचते हैं, लेकिन वह उनके इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना यानी आराधना नहीं कर सकती। व्याख्या में आप लिखेंगे, लिखा होगा, या जो लिखेंगे, जो लिख लिया भाई उनके लिए तो पास्ट हो गया, लेकिन जो 9 में से 10 में जाएंगे उनके लिए ये फ्यूचर होगा। तो बच्चों दोनों अपनी अपनी पकड़, देखिए आपकी कितनी पकड़ है और कितनी पकड़ निकल गई। मैंने बहुत पहले बताया था कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, अन्यथा क्या होगा हम नहीं जानते। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी पकड़ को मजबूती बनाएं और हंसते मुस्कुराते अपने पेपर को अंजाम दें। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी चला गया। अब क्या होगा? अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण पारब्रह्म परमेश्वर की आराधना करें? अर्थात जब मन ही नहीं है तो हम किस प्रकार तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें? श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां
शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं। इस समय उनकी स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है जैसे बिना सिर के प्राणी की हो जाती है। श्री कृष्ण के बिना हम निष्प्राण हो गए हैं। हमें हमेशा उनके आने की आशा बनी रहती है। इसी कारण हमारे शरीर में श्वास चल रही है। इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आप तो कृष्ण के मित्र हैं, परम सखा हैं और सभी के योग विद्या के स्वामी हैं। संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों को जानने वाले हैं। आप ही श्री कृष्ण को हमारा ये मिलन करा सकते हैं। श्री कृष्ण से हमारा आप ही मिलन करा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के स्पष्ट रूप से गोपियों ने स्पष्ट रूप से उद्धव को बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना उनकी कोई और आराध्य नहीं है। उसके अतिरिक्त वह और किसी की आराधना भी नहीं कर सकती। अब देखिए इसमें अलंकार कौन सा था। तो अलंकार आपसे पूछा गया था कि 10 20 श्याम, इसमें सब उपमा अलंकार दिया गया था। और जो देही बिन शीस अर्थात सिर के बिना प्राणी के रूप में मानवीय दशा, इसलिए से इसमें उपमा अलंकार है। जो देही बिन शीस, जो ये श्लेष अलंकार है। भाव देखिए कैसा था। इसी प्रकार का भाव व्यक्त करने के लिए तुलसीदास जी ने कहा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो बच्चों इस तरह से आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन ये था, विषुवत रेखा पर वासी हम, चाहे वो करें या करें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने दोनों को दे दिया है, दोनों आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों अथवा करके है, आपको एक ही लिखना है। एक ही आपने लिखा था, एक ही लिखा है और एक ही आपको लिखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका संस्कृत में आ गया। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इयम, ये इतना करके है। हाँ देखिए, या अथवा करके भी है। तो देखिए हम इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो देखिए क्या है संदर्भ, देखिए व्याख्या करिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वाराणसी बहुत ही सुंदर नगरी है। वह स्वच्छ और पावन जल के लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। उसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्ज्वल चंद्रमा के समान चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर के अनेक पर्यटक आते हैं। ठीक है, इतना तक आपको दिखाया गया है। और इसके घाटों का सौंदर्य देख करके अत्यधिक प्रशंसक है। या करके दिया गया था, या आपको ये लिखना है कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृत है अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत महानतम प्रतनम अकुरंत। ये या तो ये था इस श्लोक, इसका अर्थ भी लिखना था। तो देखिए इसका अर्थ ये है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी संस्कृत खंड से संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद देखिए क्या है। मानव जीवन में संजना संवरना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया था वह सब हमारी संस्कृति है। बस इतना ही है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, यह करना है कि निम्नलिखित संस्कृत के एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है हिंदी में अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित जीवन सूत्राणि पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्न और उनके द्वारा दिए गए उत्तर हैं। कहते हैं, क्या त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है? क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता? क्या त्याग कर धनवान हो जाता है? और क्या त्याग कर सुखी हो जाता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अभिमान त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध त्याग कर
मनुष्य शोक नहीं करता है। कामना त्याग कर मनुष्य धनवान बन जाता है और लोभ छोड़कर मनुष्य सुखी बन जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन अब तो आपके आ गया भैया। देखो ये देखो, बड़ा अच्छा है, जिसको आपको सभी का इंतजार रहता है। वह है क्या? जीवन परिचय। अरे जीवन परिचय तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, इनमें से एक को लिखना है। और दूसरे में बताया गया कि इसमें भी महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा और नारायण पांडे, इनमें से एक को ही लिखना है। ठीक है। तो देखिए इसमें से एक को ही लिखना है, तो मैंने दे दिया पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो भैया रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप जान लीजिए। इनके बाद इनका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ, ये देखिए आपको देखना होगा। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वो तो देख लें, यहाँ पर संक्षिप्त में देख लें कि नाम रामचंद्र शुक्ल है, जन्म 1884 में, बस्ती जिले के अगोना ग्राम में, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा FA इंटरमीडिएट और आजीविका अध्यापन लेखन, ये देखिए आपको दिया गया है। ठीक है। तो इसको आप जानते रहें। तो ये हमारे तो उन बच्चों के लिए है जो इस बार एग्ज़ाम देंगे। जयशंकर प्रसाद जी का भी दे दिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी का भी आप देख लीजिए कि जन्म कब हुआ। वो 1890 में हुआ था। रचनाएं उन्होंने क्या क्या लिखी थी, है ना, इन सब चीज़ों को देखिए संक्षिप्त में। इनका ये देखिए आपका संक्षिप्त में विवरण है कि किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी विषय पढ़ी है। ठीक है। कब इनका निधन हुआ, फलाना धमाका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी आपको दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1884 में हुआ था। ठीक है। तो आप इसको एक एक करके धीरे धीरे से आप देख सकते हैं। रचनाएं क्या है, इसकी भाषा शैली क्या है, सब पूरे आपको लिखने होंगे। और इनका संक्षिप्त में भी देखिए ये क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, है ना। ये सब देखिए। मृत्यु इनकी 1963 28 फरवरी को हो गया था। देखिए ये। अब महाकवि सूरदास जी को भी दे दिया गया। देखिए सूरदास जी का आपने सही से लिखा है तो देख लीजिए, मिला लीजिए कि यही लिखा है कि कोई दूसरा लिखा है। अगर सही लिखा है तो आपकी बल्ले बल्ले यानी नंबर मिलेगा। और जो हमारे नए भैया हैं, नए भाई साहब है ना, वो अपनी पकड़ को मजबूती रख लो भाई। तुम तो बना लो, तुम तो भाई अपनी लिखते ही रहो, ताकि तुम्हें आगे आने वाला भविष्य तुम्हारा उज्जवल रहे। ठीक है। इनका संक्षिप्त परिचय भी देख लीजिए। सूरदास जी का जन्म 1478 में, जन्म रुकनता ग्राम में, मृत्यु 1583 में, पारसौली में। पंडित रामदास जी के पिता का नाम, है ना। ये चीज़ ये सब आपको देखना है। बिहारी जी को भी देख लीजिए, बिहार के वाले को। देखिए ये कब बिहारी का जन्म 1603 में ग्वालियर के पास में हुआ था। ठीक है। इनके ये देखिए इस समय इतना नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ मिल जाए, ये क्योंकि आपका समय ज़्यादा लग जाता है और आप ऊब बहुत जाते हैं। तो ऊबते हैं इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर कम पढ़ते हैं और आपको वीडियो ही दिखाते रहते हैं। और आप देखते हैं, देखा करें कि क्या सही है आपका, क्या थोड़ा गलत हो गया तो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराएं ना, क्योंकि ये भाई बनने वाली चीज़ नहीं है। और हमारे जो नए भाई साहब हैं वो भाई इसको छोड़े मत। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद की हुई कोई एक श्लोक लिखें, लेकिन शर्त है कि वो श्लोक इस प्रश्न पत्र में न पूछा जाए। तो आपको बाहर से एक श्लोक भी आपको याद रखना होगा। 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्न के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये आपको संस्कृत में उत्तर देने के लिए बता रहा है भैया। तो आपको संस्कृत में पहला है कुत्र मरणम मंगलम भवति, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो आपको इसका उत्तर देना है। तो देखिए, तो पहला का उत्तर हुआ वाराणस्य मरणम मंगलम भवति। ठीक है, पहले का उत्तर हुआ। दूसरे का उत्तर है पुरुराजा केन सा युद्धम अक्रोत। तो पुरुराजा अलछेन्द्रे सा युद्धम करोति, ये दूसरा हो गया। तीसरा है ज्ञान कुत्र संभवत, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवत। और अगला है अस्मांका संस्कृते कह नियमः, अस्माकम संस्कृते कह नियमः। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकम भारतीय संस्कृते अस्ति। ठीक है। और अगला है आपका ये रहा निबंध। तो निबंध क्या है, विज्ञान या वरदान। अब साहब
बेरोजगारी, तो मैंने यहाँ बेरोजगारी को चूज कर लिया। तो बेरोजगारी की समस्या और आपको बढ़ाने, बेरोजगारी की बढ़ती के समस्या क्या है, तो बढ़ती हुई बेरोजगारी की बढ़ती हुई बेरोजगारी आपको करना है। ये संकेत बिंदु आपको देने हैं किस कारण से हुई है। ये प्रस्तावना आज अनेक समस्याएं भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। बेरोजगारी की समस्या इनमें से एक है। हर वर्ग का युवक इस समस्या से जूझ रहा है। बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति काम मांगे और उसे काम ना मिल सके, और जो अनपढ़ और अप्रशिक्षित हैं वो भी काम के अभाव में बेकार रहें, तो इसको क्या कहते हैं, बेरोजगारी। इसके कारण भी देखना है आपको। इसकी जनसंख्या की तीव्र गति, शिक्षा की बदहाली, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा करना, ये सब चीज़ें उपाय आपको दिखाना है। बेरोजगारी से दुष्प्रभाव, ठीक है। अगला आपको करना है, ये दुष्प्रभाव हो गया। बेरोजगारी से दुष्प्रभाव कैसे होगा, ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर आपने इसको लिखा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आपका भविष्य सुखमय होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। दोस्तों, मैं फिर बताना चाहता हूं कि अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द आ जाएगा, जो आपके विज्ञान है, विज्ञान प्रश्न पत्र के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। इसको देखना ना भूलें, जल्दी करें, कहीं ये छूट ना जाए। जय हिंद, जय भारत।